हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 22 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म नंबर 8 को पढ़ेंगे, जो कि है इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल अपॉन लीनियर फंक्शन की पावर n dx। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है हमने कुछ इस प्रकार से भी लिखी है। पॉलिनोमियल को मैंने px से डिनोट किया है और लीनियर फंक्शन की जो फॉर्म होती है वो ax प्लस b है होल की पावर n dx। तो इस वाली फॉर्म को अब हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी 8वीं फॉर्म है और इसके अंदर हमारे दो टाइप आते हैं 8वीं फॉर्म के अंदर, 8a और 8b। तो पहले 8a को डिस्कस कर लेते हैं पहले पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट पे 8b को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पॉइंट पे है 8a। यदि यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमिनेटर की डिग्री से हमेशा बड़ी होगी। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल है और यहाँ पे नीचे ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि अगर आप न्यूमिनेटर की डिग्री देखेंगे तो न्यूमिनेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री देखेंगे तो डिनोमिनेटर डिग्री यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, न्यूमिनेटर से बड़ी है। तो ये 8a टाइप का है। यहाँ पे हमेशा क्या होगा कि न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी होगी, डिनोमिनेटर डिग्री बड़ी होगी। चलिए यहाँ पे दूसरे टाइप में चलते हैं 8 का भी। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ पे न्यूमिनेटर की जो डिग्री होगी वो बड़ी होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो 3 है और जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे 2 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमिनेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से बड़ी है। तो ये दो टाइप के होते हैं हमारे इंटीग्रल फॉर्म 8 के अंदर, दो टाइप के, जहाँ पे एक जगह पर डिनोमिनेटर बड़ा होगा और एक जगह पर हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 8 का ए टाइप डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, जो कि है हमारा जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी होगी डिनोमिनेटर से। तो इस प्रकार हमारे दोनों टाइप यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम इंटीग्रल फॉर्म 8a को डिस्कस करेंगे, जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होती है न्यूमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा होगा और न्यूमिनेटर यहाँ पे छोटा होगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 का यहाँ पे सेकंड पार्ट है आपका ऐसा, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि यही वाली फॉर्म है, 8a ही फॉर्म है, क्योंकि न्यूमिनेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है। तो इसका मतलब हम 8a टाइप को अभी हम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा किस प्रकार से 8a यहाँ पे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे हमें गिवन है इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहला काम देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहला काम हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे टर्म है x प्लस 1, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर टर्म है x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में x प्लस 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे x प्लस 1 हमें बनाना है, तो बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे आप x प्लस 1 लिख दीजिए, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दीजिए x प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1 लिख दीजिए, यानी कि मैंने 2 को 1 प्लस 1 लिख दिया यहाँ पे, ताकि हमारा x प्लस 1 बन जाए। याद रखिएगा x प्लस 1 आपको मस्ट है बनाना। तो यहाँ पे ये बना दिया है मैंने, और डिनोमिनेटर का जैसा ही है उसको वैसे ही लिख दीजिए, डिनोमिनेटर जैसा है उसको वैसे ही लिख दीजिए, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, एक बार इस ब्रैकेट के साथ, एक बार 1 के साथ। तो चलिए सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस 1, लॉग डिनोमिनेटर प्लस सी। तो आप जैसे कि जानते हैं 1 अपॉन कैपिटल एक्स, इसको कैपिटल एक्स मान लीजिए, तो वो लॉग कैपिटल एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो वो आप अपॉन में लिख सकते हैं, अपॉन में 1। तो वैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपॉन में 1 लिखने से, तो आप इतना ही लिख दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे कि इसको आप कैपिटल एक्स लिखेंगे तो 1 अपॉन कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन कैपिटल एक्स की पावर 1 और 1 यहाँ। तो फिलहाल तो -1 की पावर कैपिटल एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन कैपिटल एक्स का मतलब x -1
प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है 8a के टाइप में कि आप डिनोमिनेटर के ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही वो बन जाएगा सेपरेट कीजिए और बड़े आराम से इंटीग्रेशन कर दीजिए। जैसे ही सेपरेट होगा इंटीग्रेशन आके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये भी आपका इसी टाइप का है, 8a टाइप का। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमिनेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री ओवरऑल यहाँ पे 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, जबकि ये दूसरी जो टर्म है यहाँ पे भी न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी है और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है। तो यानी कि ये 8a टाइप है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थर्ड वाले पार्ट को। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या गिवन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2 + x अपॉन x² ब्रैकेट में 2 + x। तो ये है हमारे पास प्लस, और यहाँ पे हमें गिवन है 2x - 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके dx। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस वाली टर्म को गौर से देखिए, ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 + x है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में हमें पहले से ही 2 + x दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और ऊपर से यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² मौजूद है। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 + x को ब्रैकेट में बंद करने के बाद यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को एक बार 2 + x के साथ सेपरेट करूँगा, एक बार डिनोमिनेटर को x² के साथ सेपरेट करूँगा। तो चलिए इसको सेपरेट कर देते हैं, साथ ही साथ मैं इसको भी सॉल्व करूँगा। देखिएगा किस प्रकार से सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक बार 2 + x के साथ मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया है इस तरीके से। यहाँ पे मैं ऐसा ब्रैकेट बना देता हूँ, और आगे है प्लस x² अपॉन x² 2 + x, ये आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया 2 + x यहाँ पे इसके साथ सेपरेट कर दिया और इसके साथ भी मैंने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे फायदा क्या होगा 2 + x से 2 + x कैंसिल, x² से x² कैंसिल। तो यहाँ पे इस टर्म को तो मैंने इस तरीके से तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे प्लस। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिख रहा है x + 1 दिख रहा है, यानी कि न्यूमिनेटर में हमें क्या बनाना पड़ेगा x + 1 बनाना पड़ेगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे पहले आपको x बनाना पड़ेगा, जबकि ऊपर क्या है 2x है। यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है 1 है, न्यूमिनेटर में x कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में मुझे x कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 को कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे क्योंकि एक्सो कोफिशिएंट 1 है इसलिए यहाँ पे भी एक्सो कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक्सो कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए यहाँ पे जो टर्म है उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा जैसे ही आपने ये 2 कॉमन लिया, दोनों से कॉमन लिया है, तो यहाँ पे x + x - 1/2 बचेगा, x - 1/2, क्योंकि 2 यहाँ से भी कॉमन लिया है, 2 यहाँ से भी कॉमन लिया है, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया है। तो याद रखिएगा जहाँ से कॉमन नहीं निकलता है वहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको 2 लिख देना है। जो चीज़ कॉमन निकलेगी उसी को आपको डिनोमिनेटर में लिख देना है। ये बोलते हैं हम ज़बरदस्ती से कॉमन लेना। यहाँ से भले ही यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, लेकिन अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 ले लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आ जाएगा 2x। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 2 ब्रैकेट में x - 1/2 है तो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2x - 2/2 हो जाएगा, जो कि 1 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसा आया 2x - 1। तो कॉमन निकाला है यहाँ पे मैंने 2 को, और अपॉन में यहाँ क्या है x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूँ और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद dx। तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1/x² प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 + x प्लस 2। तो यहाँ पे ये बचेगा। अब देखिए यहाँ पे एक तो x, यहाँ पे x + 1 बनाना है। x तो हमारा बन चुका है, क्या नहीं बना, +1 नहीं बना। तो यहाँ पे +1 - 1 कर देंगे हम। तो ये x + 1, इसको मैं पहली ब्रैकेट में लिख देता हूँ। +1 मैंने कर दिया, -1 +1 - 1 कर दिया, और माइनस का हाफ इसके पीछे लिख देते हैं हम। इस प्रकार से मैंने यहाँ लिख दिया है x + 1 का होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद dx। तो इस प्रकार से लिख दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इसको हाईलाइट इसलिए किया ताकि मैं यहाँ पे इसके साथ सेपरेट कर सकूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1/2 + x प्लस 2, ये कर्ली ब्रैकेट से बाहर है आपका।
अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको रफ में सॉल्व कर लीजिए। -1 माइनस हाफ कितना होगा, -1 माइनस हाफ आपका माइनस का 3/2 हो जाएगा। इसको आप रफ में सॉल्व कर लीजिए, यानी कि अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर x+1 माइनस का 3/2 और होल के डिवाइड में x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर dx, ये है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, एक बार x+1 के साथ, एक बार यहाँ पे माइनस के 3/2 के साथ। तो चलिए यहाँ पे ये कर लेते हैं और इसके बाद हम अगली लाइन में इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको वैसे ही लिख दिया जैसा है ये, और प्लस का 2। अब देखिए प्लस का 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या होगा, x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे आएगा, इसके साथ सेपरेट होगा तो 3/2 यहाँ पे लिख दिया मैंने, डॉट 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, dx। तो ये है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार 3/2 के साथ सेपरेट कर दिया, एक बार हमने x+1 के साथ सेपरेट कर दिया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए अगली लाइन में क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर 1/x², ये वाली टर्म हमने यहाँ लिख दी है, प्लस इसको हम मिटा देते हैं 1/2 + x, फिर यहाँ पे कितना है, प्लस का 2, तो प्लस का 2 है, और 1 यहाँ पे आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ करने वाला हूँ, इस कर्ली ब्रैकेट को मैं हटाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन करना यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन 1/x+1 dx। तो ये हो गया। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अब मैं 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करके, तो ये बचेगा माइनस का 3, और इंटीग्रेशन ये 2 से यहाँ ये 2 कैंसिल हो चुका है, याद रखिएगा, और यह माइनस का 3 इंटीग्रेशन 1 कितना आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर dx। तो बस ये आ जाएगा। अब हम इस लाइन में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबके साथ मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया है, dx 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 dx। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट हम हटा सकते हैं, क्योंकि सबके साथ मैंने इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1/x, इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस लॉग x+2, ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा प्लस का 2 log x+1, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस का 2 log x+1, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो प्लस का 3/x+1 प्लस का c। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो कोशिश ये कीजिए कि किसी तरीके से आप यहाँ पे x+1 बना दीजिए। x+1 बनाने के बाद सेपरेट करेंगे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे इतने सारे ब्रैकेट मत बनाने दीजिए इंटीग्रेशन में, क्योंकि बहुत सारे ब्रैकेट बनाने पर इंटीग्रेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। कम से कम ब्रैकेट बनाइए, इसलिए लास्ट में जाके आपने देखा होगा यहाँ पे एक भी ब्रैकेट नहीं बचा है, मैंने इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गया, फिर ये बड़े वाले ब्रैकेट को किस प्रकार से खत्म किया, सबके साथ में इंटीग्रेशन ले गया, चारों टर्म के साथ में इंटीग्रेशन यहाँ पे ले गया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करके आपका आंसर ये आ गया। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम 19.4 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पे 8A टाइप के आप देख सकते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर डिग्री 2 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिग्री यहाँ पे बड़ी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 8A टाइप का ही है। तो यहाँ पे हमें गिवन है इंटीग्रेशन, ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन 2x+3 अपॉन x-1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें x-1 बनाना होगा न्यूमरेटर के अंदर, हमें x-1 बनाना है। तो उसके लिए हमें पहले x बनाना होगा, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। तो x का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, दोनों टर्म से 2 कॉमन लेंगे। तो जब हम 2 कॉमन लेते हैं दोनों टर्म से, तो यहाँ पे 2 कॉमन हमने ले लिया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, जबकि ये हो जाएगा आपका 3/2। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 था नहीं,
तो यहाँ से अगर हमें 2 कॉमन लेना है तो 2 को आप डिवाइड में लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया। ये मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका x बन चुका है। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल बनाना होता है, ये ध्यान रखना है आपको। वेरिएबल बनाने के बाद ही आप आगे का नंबर बनाएंगे, आगे का कांस्टेंट बनाएंगे। तो x तो बन चुका है। यहाँ पे क्या नहीं है जो कि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में आपका -1 है, जबकि न्यूमिनेटर में -1 नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 + 1 कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना देता हूँ इस प्रकार से। तो 2 ब्रैकेट, तो यहाँ पे मैं x -1 पहले ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो मैंने -1 नई टर्म इंट्रोड्यूस करी है, तो इसको रिटेन करने के लिए +1 भी करना पड़ेगा। -1 + 1 मैंने पहले ही कर दिया है और यहाँ पे आगे है प्लस का 3/2। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने -1 और +1 कर दिया, नई टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि हम डिनोमिनेटर को यहाँ पे बना सकें। तो यहाँ पे हो जाएगा x -1 होल स्क्वायर dx। तो ये ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 1 + 3/2 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5/2, एलसीएम आप ले सकते हैं, ये 5/2 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन x + 1 x -1 प्लस 5/2 और डिनोमिनेटर में हमारा x -1 का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम x -1 के होल स्क्वायर को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर देंगे, एक बार इस ब्रैकेट के साथ, एक बार 5/2 के साथ। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बड़ा ब्रैकेट, फिर आएगा इंटीग्रेशन और उसके बाद आएगा x -1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर dx, ये आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5/2 मैंने बाहर लिख दिया है, ये इंटीग्रेशन से आपका बाहर आ जाएगा। मैं सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेशन को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग ले जाना हूँ अभी से। और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर dx। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे x -1 के होल स्क्वायर को एक बार x -1 के अपॉन है इंटीग्रेशन के साथ, और एक बार इंटीग्रेशन 5/2 को इंटीग्रेशन के साइन के हम बाहर लिख सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर dx। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। याद रखिएगा इंटीग्रेशन करने से पहले सारे के सारे ब्रैकेट आपको समाप्त करने, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो 1 अपॉन x -1 dx प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5/2। तो ये हुआ, ये 2 जो है इस 5/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर dx। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप कोई ब्रैकेट नहीं है, देख सकते हैं सारे ब्रैकेट खत्म हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा लॉग डिनोमिनेटर, जैसे कि आप जानते हैं कैपिटल X है तो 1 अपॉन कैपिटल X लॉग कैपिटल X हो जाएगा। और यहाँ पे बचा है हमारा प्लस का 5, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा माइनस का 1 अपॉन x -1। तो माइनस का 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा, और एक पावर यहाँ पे घट जाएगी और उसके आगे यही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही आ जाएगा प्लस का c। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये काफ़ी आसान तरीके से मैंने बताया। सबसे पहले आपको क्या करना है, x का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 2 को कॉमन लेना है, फिर आपने +1 -1 करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर का ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म आपको बनानी है। तो आपने फिर क्या करना है, इन नंबरों को ऐड करना है, जो कि ये आ गया, सेपरेट करना है अलग अलग, इंटीग्रेशन को भी अलग अलग लिख लीजिए, सारे के सारे बड़े ब्रैकेट को यहाँ पे खत्म कर दीजिए, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 4th वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम इसी एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका 8A ही टाइप है। यहाँ पे आप न्यूमरेटर डिग्री 1 देख सकते हैं, डिनोमिनेटर डिग्री 2 देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिग्री न्यूमरेटर से बड़ी है, तो यानी कि ये 8A आपका टाइप है। तो चलिए इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है 2x -1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर dx। तो ये हमें गिवन है। हम क्या बनाएंगे, x -1 बनाएंगे हम यहाँ पे न्यूमरेटर में। तो सबसे पहला काम 2 को कॉमन लेना होगा। तो 2 हमने बड़े आराम से यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा माइनस
क्योंकि यहाँ से भी हमने 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो आपको ये याद रखना है, जहाँ से 2 कॉमन नहीं आता है वहाँ पे आप अपॉन में 2 लिख देते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो देखिए x माइनस 1 बनाना है, x माइनस 1 में से x हमारा बन चुका है, क्या नहीं है हमारे पास, -1 नहीं है, तो -1 + 1 कर देंगे हम यहाँ पे। तो चलिए ये वाला भी कर लेते हैं। 2 यहाँ पे ब्रैकेट जरूर बना दीजिएगा इस प्रकार से। तो 2 ब्रैकेट बनाया हमने बड़ा वाला, इंटीग्रेशन x माइनस 1, यहाँ पे -1 कर दिया है तो हमें +1 भी करना पड़ेगा, और आगे है हमारा माइनस का 1/2। तो यहाँ पे मैंने +1 -1 कर दिया, आप देख सकते हैं -1 +1 कर दिया, अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx हो जाएगा, और ये ब्रैकेट भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक में से आधा किया तो 1/2 ही बचेगा, 2 - 1 आपका 1 बचेगा, 1/2 ही बचेगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 + 1/2। तो प्लस का 1, ये बड़ा 1 आपका बड़ा होता है तो प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का 1/2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेपरेट कर देंगे दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग, और इंटीग्रेशन के साइन को भी अलग अलग ले लेते हैं दोनों टर्म के साथ। तो यहाँ पे 2 तो हम बाहर ही लिखेंगे, 2 तो आपका बाहर ही है, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 1/2, प्लस का 1/2 कॉन्स्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आएगा, 1 अपॉन यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, तो ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये से कैंसिल हो गया, तो 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, दोनों टर्म्स के साथ। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx, प्लस यहाँ पे ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2/2, और ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2, ये कैपिटल X है, 1 अपॉन कैपिटल X का इंटीग्रेशन लॉग कैपिटल X, ये आ जाएगा, और प्लस ये है 1 अपॉन कैपिटल X का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा -1 अपॉन कैपिटल X, तो ये आ जाएगा। और x का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 ही है, तो उसको प्रीफर करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपॉन में अगर आप लिखेंगे भी तो 1 ही रहेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल मैं पीछे भूल गया था, तो अब हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट पे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x + 2 का होल की पावर 4 dx। तो ये हमें यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से लिखिए, ब्रैकेट में x को लिखिए, होल क्यूब लिख दीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको x + 2 बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे x तो देखिए ब्रैकेट के अंदर पहले से ही मौजूद है न्यूमरेटर के अंदर, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमें क्या चाहिए, +2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब के अंदर +2 - 2 कर देंगे x के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखा हमने x ब्रैकेट के अंदर प्लस का 2 माइनस का 2, इस प्रकार से होल क्यूब अपॉन यहाँ पे हमने लिख दिया x + 2 होल की पावर 4 dx। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि x + 2 बनाना ब्रैकेट के अंदर बहुत आसान था, x तो आपके पास पहले से ही था, +2 और -2 आप कर देंगे तो और आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, आप पहली टर्म यहाँ पे इसको ले लीजिए, दूसरी टर्म इस 2 को ले लीजिए, और यहाँ पे लगेगा a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, a - b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a³ - b³ और -3ab a - b, इस प्रकार से भी आप लिखते हैं। साथ ही साथ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a³ - b³ -3a² b + 3ab²। तो इस प्रकार से भी आप लिखते हैं। मैं इसको लिखने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये a की वैल्यू, याद रखिएगा a की वैल्यू है x + 2, b की वैल्यू है यहाँ पे सिर्फ 2। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, a³ का मतलब x + 2 का होल क्यूब, -b³ का मतलब माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3a² भी, तो 3a² का मतलब यहाँ पे हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, और प्लस
ए की वैल्यू कितनी है x प्लस 2 और b स्क्वायर का मतलब 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर लिखते हैं यहाँ। और होल के डिवाइड में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x प्लस 2 का होल की पावर 4 लिख सकते हैं। तो अभी न्यूमरेटर को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 2 होल का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, तो माइनस का 6 x प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे है ये 4 3 जा 12 प्लस का 12 x प्लस 2। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक टर्म में यहाँ पे x प्लस 2 है, इसको छोड़ के, खैर इसके साथ तो अपने आप इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, बाद में आप देखते रहिएगा। तो हर एक टर्म में हमारे पास x प्लस 2 जैसी टर्म जरूर दिख रही है, तो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमिनेटर में आपको 4 टर्म दिख रही है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और चौथी टर्म। इन चारों टर्म्स के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 होल क्यूब अपॉन x प्लस 2 होल की पावर 4, इस प्रकार से लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8 अपॉन x प्लस 2 होल की पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 होल की पावर 4, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 होल की पावर 4 dx। तो ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 पावर कट जाएगी, इस प्रकार से 3 पावर, यहाँ तो पूरा का पूरा वैसा ही है। यहाँ पे 2 पावर कट जाएगी, यहाँ 2 पावर बचेगी, यानी कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 4 पावर है, यहाँ पे 3 पावर बचेगी डिनोमिनेटर में हमारी। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन अब हम करने के लिए तैयार हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ फॉर्मूले को, बस अब आंसर आने वाला है, थोड़ा सा ही इसका आंसर बचा है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज। तो गौर से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं फिर से आपको इसको लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे है हमारा 1 अपॉन x प्लस 2, सिर्फ 1 पावर बची है, यहाँ पे 3 पावर कट चुकी है, माइनस का 8 अपॉन यहाँ पे हमारा x प्लस 2 होल की पावर 4, और यहाँ पे क्या है माइनस का 6 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस का 12 अपॉन x प्लस 2 होल क्यूब dx। तो ये हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे सबका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल X की पावर 4, 1 अपॉन कैपिटल X की पावर 4 होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 अपॉन, क्योंकि माइनस का 1 होता है तो प्लस का 1 हो जाता है, प्लस का 1 इंटू 8 हो जाएगा, और एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, तो x प्लस 2 होल क्यूब, और यहाँ पे ये जो 3 पावर है ये आगे भी आ जाएगा आपका। और x का कोफिशिएंट 1 है, तो x का कोफिशिएंट 1 होता है तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 इंटू आप लिख सकते हैं, चाहे तो ना ही लिखिए तो चलेगा आपका, सही है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है हमारा कैपिटल X का होल स्क्वायर, 1 अपॉन कैपिटल X का होल स्क्वायर प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 होल की पावर 1, और आगे भी 1, तो यही आएगा आपका। और यहाँ पे आगे क्या होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का 12 अपॉन 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और आगे आ जाएगा यहाँ पे प्लस का c। तो ये आ गया है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, एक पावर यहाँ पे कम हो गया और इसी नंबर को हमने आगे लिख दिया, प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो चलिए अब फाइनल लाइन लिख देते हैं। यहाँ पे ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर है log x प्लस 2 प्लस का 8 अपॉन 3 1 अपॉन x प्लस 2 होल क्यूब प्लस का 6 अपॉन x प्लस 2 माइनस का 6 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो ये फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।